आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होगा, किस तरीके से हमें हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्या हमारी राइटिंग सुंदर होगी तभी एग्जामिनर हमें नंबर देगा, या फिर किन पेन का यूज करें, कैसे क्रम में हमें हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग खंड काव्य करेंगे, संदर्भ में जब भी हमें चैप्टर का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फिर लेखक का नाम किस तरीके से लिखेंगे। कि हमारी जो हिंदी की कॉपी होती है वो दो खंड में होती है बच्चों, है ना। दो खंड में होती है। खंड अ जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं आपके, वो आपको OMR सीट पर अच्छे से गोला काला करके आपको उसमें भरना होता है। और जो खंड बा होता है जिसमें आपके गद्यांश, पद्यांश, खंड काव्य, जीवन परिचय, निबंध, पत्र, हर एक चीज होती है, वो कैसे हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर लिखेंगे, इसको देखते हैं हम लोग लिखने का सही तरीका। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि भाई मैम जो हम लोग का खंड आ होगा, है ना, खंड आ होगा वो तो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा, उसको हमें OMR सीट पर लिखना है। लेकिन जो खंड बा होगा बच्चों, है ना, उसमें हमारे जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको पेपर में ऐसे ही करना है और हम लोग देखेंगे क्या जिस भी बच्चे ने इस कॉपी को लिखा है क्या उसने सही तरीके यूज किए हैं, लिखने के सही तरीके यूज किए हैं या नहीं किए हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका जो लिखने का तरीका है कि खंड बा, ठीक है, खंड बा इसने डाला है क्योंकि खंड आ में तो मैम 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ओके, फिर हमारी प्रश्नोत्तर संख्या इसने डाली है 1, जो कि बिल्कुल सही है तरीका, ठीक है, बिल्कुल सही है तरीका, आपको ऐसे ही करना है। और आपका शुरुआत में बच्चों गद्यांश आता है 6 नंबर का। बहुत ही ध्यान से इन सारी चीजों को सुनेगा ताकि आप भी पेपर में गलती ना करके आए बच्चों, ठीक है, पेपर में आप एक भी मिस्टेक ना करके आए, इसीलिए हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज को देखेंगे, इसमें क्या कमियां हैं, कमियां भी देखेंगे और क्या अच्छाइयां हैं उनको भी देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं भाई कि इसने जैसे ही गद्यांश, कोई एक गद्यांश उठा करके उसमें आपको ऐसे ही करना है कि जो कि इस बच्चे ने जो भी कॉपी लिखा है इसका लिखने का बिल्कुल सही तरीका है कि शुरुआत के 3 अक्षर आपको ऐड करना रहेगा और फिर लास्ट के 3 अक्षर आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है, जो भी आपका गद्यांश होगा। उसके बाद देखिए संदर्भ लिखने का कितना अच्छा तरीका है कि आपको भी पेपर में ऐसे ही संदर्भ लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे इसने संदर्भ लिखा और सबसे अच्छा तरीका कि जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में, गद्य खंड का है तो इसने हाईलाइट करके लिखा है। उसके बाद फिर इसने लिखा है कि भाई चैप्टर का नाम अजंता, और ध्यान से देखिएगा कि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखा हुआ है, जो कि यही लिखने का सही तरीका भी होता है बच्चों, ठीक है। और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, इसने बिल्कुल सही लिखा है, यानी संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका है बच्चों। और राइटिंग भी हमारे लिए मायने रखती है, तो जिसने भी ये लिखा है राइटिंग अगर आपकी सुंदर, इससे भी अधिक सुंदर बन रही है तो और भी अच्छी बात है बच्चों, ठीक है, इससे भी अधिक और प्रयास करिए कि आपका बिल्कुल साफ अक्षरों में बिल्कुल ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसने लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए लिखने का यही सही तरीका होता है, तो संदर्भ भी हो गया और व्याख्या भी हो गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर हम लोग इसको मानेंगे कि भाई बिल्कुल सही है तरीका। और मैम ये गद्यांश ना हम लोग का कितने नंबर का आता है बच्चों, 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो इन 6 नंबर में इसने यहाँ तक की व्याख्या की है। तो पहला प्रश्न हम लोग का संदर्भ हुआ, उसके बाद इसने अच्छे से व्याख्या की है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा प्रश्न इसका बनता है गद्यांश का, तो उसने अच्छे से इसका उत्तर भी लिखा है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितने नंबर का आता है गद्यांश, 6 नंबर का आता है बच्चों। कितने नंबर का आता है, 6 नंबर, जो कि लिखने का बिल्कुल सही तरीका है कि संदर्भ कैसे लिखेंगे, है ना, संदर्भ और फिर व्याख्या, फिर जो अन्य प्रश्न आता है उसको कैसे लिखेंगे। ओके, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 की बात करें तो ये भी मैम हमारे पेपर में कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, यानी कि 6 नंबर का आपका गद्यांश होता है और फिर 6 नंबर का आपका ये पद्यांश होता है, ठीक। और
सबसे अच्छी बात है कि जब भी पद्यांश भी आएगा ना, तो शुरुआत के आपको 3 अक्षर लिखने हैं और फिर लास्ट के आपको 3 अक्षर लिखने हैं। किसी भी पद्यांश 2 आएंगे, कोई एक करना होगा आपको, ठीक है ना। तो 2 आएंगे, कोई एक करना होगा। तो जिस भी बच्चे ने इस कॉपी को लिखा है बच्चों, है ना, इस कॉपी को लिखा है, तो उसने बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है कि शुरुआत के 3 अक्षर लिखे, फिर डॉट 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 करके ऐसे ही आपको पेपर में करना है, और फिर लास्ट के इसने 3 अक्षर लिख दिए। ओके, फिर आपको संदर्भ करना होता है। संदर्भ करना होता है तो इस बच्चे ने भी अच्छे से पूरा तरीका अपनाया है कि छोटा सा डैश लगाना है, फिर उसको अंडरलाइन करना है। जितना हो सके आप भी पेपर में कॉपी को अच्छे से लिखने का यही तरीका अपनाइएगा, ठीक है। संदर्भ भी इसने अच्छे से लिखा है, और देखिए आप कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है काव्यखंड, ठीक है। और फिर चैप्टर का इसका जो शीर्षक है उसका नाम लिखा हुआ है हल्दी घाटी, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके भी लिखा है, और विथ ब्लैक पेन, है ना, ब्लैक पेन से भी लिखा है इसने। और फिर उसके बाद कवि का नाम लिखा हुआ है श्याम नारायण पांडे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जब भी पेपर में करें बच्चों, अगर आपका आधा पेज है, ठीक है, आधा पेज है, तो वहां से आप नया ये प्रश्न शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि भाई कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको नए पेज से ही शुरू करना है, वो आगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तरीका ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसने ऐसे शुरुआत की है। ओके, फिर उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, यहाँ पर इसने लिखा है। और फिर ये आपका पेज नंबर 3 है, तो 3 में यहाँ पर जाकर के इसकी व्याख्या समाप्त होती है। और ये तीसरा प्रश्न है बच्चों जिसमें अलंकार पूछ लेता है ना, तो इसने देखिए किस तरीके से बताया है कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये हमारा 6 नंबर का आता है। लिखने का बिल्कुल सही तरीका है बच्चों, राइटिंग पर, लिखावट पर विशेष ध्यान रखें, ठीक है, लिखावट पर विशेष ध्यान रखें, और हर एक छोटी छोटी चीज भी आप ध्यान देते चलें कि भाई मैम हमें लिखना कैसे है। अब प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 3 होता है, देखिए प्रश्न संख्या जो आपकी 1 थी उसमें तो गद्यांश था मैम, तीनों उत्तर भी हम लोगों ने देखे कि कैसे इसने लिखा और वो सही तरीका भी था। फिर दूसरा भी आपका ये पद्यांश था, वो भी सही था। अब हमारी प्रश्नोत्तर संख्या 3 होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें अनिवार्य संस्कृत का हमें गद्यांश लिखना होता है बच्चों, ठीक है ना, गद्यांश लिखना होता है। तो देखिए ये भी सही तरीका है, आप भी अपने पेपर में ऐसे ही करेंगे कि शुरुआत के देखिए यहाँ पर ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसे ही आपको करना है, फिर डॉट डॉट करके फिर आगे का ये आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। और मैम ये कितने नंबर का आता है, जो प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 3 है, यानी कि जो हम लोग ये प्रश्न नंबर 3 आता है, ये हमारा 5 नंबर का आता है बच्चों, ठीक है ना। शुरुआत का गद्यांश 6 नंबर का, फिर दूसरा पद्यांश 6 नंबर का, और ये आता है 5 नंबर का। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। फिर हमें अनुवाद करना होता है, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने पहले संदर्भ लिखा है, और संदर्भ लिखने में देखिए पूरा अच्छे से लिखा है कि संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे ही आपको भी करना है, ये संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका है। ओके, ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि निबंध, पत्र और जीवन परिचय भी देखेंगे कि क्या इसने बिल्कुल सही चीजों को, सही तरीके को अपनाया है लिखने में। तो देखिए अनुवाद में भी इसने अच्छे से पूरी चीज क्लियर की है। एंड उसके बाद है बच्चों कि हाँ, ये यहाँ पर ये अनुवाद कंप्लीट हो गया। उसके बाद है कि प्रश्नोत्तर संख्या 4, मैम ये कितने नंबर का आता है हमारे पेपर में, ये 5 नंबर का आता है बच्चों। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। ओके, तो ये तो पद्यांश हो गया, अनिवार्य संस्कृत का ये पद्यांश है बच्चों, है ना। पद्यांश में मतलब मैम जो श्लोक आता है उसका संदर्भ लिखना होता है और अनुवाद करना होता है। तो जिस भी बच्चे ने इस कॉपी को लिखा है उसने देखिए एक श्लोक का जो अनुवाद करना होता है, तो उसने श्लोक के कुछ 3 शब्दों को स्टार्टिंग में लिखा है, शुरुआत में उसने 3 शब्दों को लिखा है, एंड उसके बाद देखिए लास्ट के ये 3 अक्षरों को इसने लिखा है, ठीक है, 3 शब्दों को इसने मतलब यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देखिए संदर्भ लिखने का भी बिल्कुल सही तरीका है इसका कि संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ लिखने का ये इसका बिल्कुल सही तरीका है। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि मैम इसने यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है लिखना, तो यहाँ से बच्चों कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपके भी पेपर में ऐसे ही कॉपी का पेज बचता है तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन
कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जैसे हमारा जीवन परिचय हो गया, पत्र हो गया, तो उनको हमें नए पेज से ही शुरू करना होता है। तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि भाई क्या सही तरीका होगा। तो इसने भाई बहुत अच्छे से किया है, हर एक चीज बढ़िया फिट है। अनुवाद भी देखिए इसने बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा है ना। तो क्या इसको भाई 5 नंबर मिलने चाहिए मैम? पूरे मिलने चाहिए। ये 5 नंबर का आता है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है लिखने में। ओके, चलिए फिर अब देखते हैं मैम कि हमारा जो प्रश्नोत्तर संख्या जो 5 होती है, इसमें हमें हमारे जिले के अनुसार करना होता है ना। तो जिले के अनुसार करना होता है। तो ये मान लीजिए हमारा लखनऊ का बच्चा है, ठीक है, लखनऊ का बच्चा है, तो इसने किसका किया है? खंड काव्य जय सुभाष का चरित्र चित्रण किया है इसने। ओके, तो हर एक बच्चों का ये जो खंड काव्य वाला होगा ये अलग होगा कि आपको अपने जिले के अनुसार ये खंड काव्य करना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस बच्चे ने जो भी लिखा है तो ये लखनऊ का है, तो इसने जय सुभाष का चरित्र चित्रण किया है। और ये कितने नंबर का आता है आपका? ये बच्चों 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है भाई? 3 नंबर का आता है। तो अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे कि बच्चे के लिखने का तरीका है, तो हमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसने लिखा है, देखिए पहले जय सुभाष के बारे में, फिर अच्छे से इसने 1 नंबर डाल करके असाधारण प्रतिभा के धनी और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरीके से आप भी करेंगे, बिल्कुल सही तरीका है। ये इसी का दूसरा पेज हो गया बच्चों, जिसमें इसने 3rd हेडिंग डाल करके लिखा है 4th और 5th, जो कि बिल्कुल सही तरीका है लिखने का, है ना। हर एक जो है आपको हेडिंग डालना है और फिर उसको अंडरलाइन करके जितना सुंदर भी हो सके, विशेष ध्यान रखिए कि सफाई का भी ध्यान रखिए, ठीक है, कि भाई सफाई भी होगी तब भी तो देखने में सुंदर लगेगा। ये 4th हेडिंग हो गई और ये कौन सी है? ये 6 और ये 7 नंबर इसकी हो गई। यानी कि ये 3 नंबर का जो मैम हमारा खंड काव्य आता है ये बिल्कुल अच्छे से लिखा है और लिखने का सही तरीका भी है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो भाई जिस भी बच्चे ने लिखा है इसने बिल्कुल सही तरीके अपनाए हैं। अब मैम जो हमारा प्रश्न संख्या जो हम लोगों ने फर्स्ट देखी गद्यांश था, फिर दूसरा हम लोग का पद्यांश हो गया, फिर अनिवार्य संस्कृत का गद्यांश आया था, फिर अनिवार्य संस्कृत का ही श्लोक आया था, और पांचवी संख्या जो हम लोग की प्रश्न की थी वो हमारा खंड काव्य का हो गया। अब उसके बाद जो पेपर में हमें ध्यान में रखना है कि भाई प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे, जिसमें हमें, और ये चीज ध्यान में रखना बच्चों कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 में एक क और दूसरा ख, यानी क जो हम लोग ये खंड डालेंगे उसमें हमें किसका जीवन परिचय करना होता है? लेखक का जीवन परिचय करना होता है। और खा में किसका करना होता है? कवि का करना होता है, ठीक। तो इसने प्रश्नोत्तर संख्या 6 में इसने देखिए क में पहला लिखा है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। और जिस भी बच्चे ने ये लिखा है ना, इसके लिखने का सही तरीका तो है, लेकिन आपने देखा कि मैम इसने संक्षिप्त परिचय इस तरीके से बॉक्स में बना करके लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। तो आप भी पेपर में ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने का बिल्कुल सही तरीका है बच्चों, है ना, कि आपको छोटे छोटे पॉइंट जो मुख्य बिंदु होंगे उनको ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने क्या थोड़ा सा ध्यान दिया कि मैम इसने जैसे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, है ना, जन्म लिखा है 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के, इनको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिखना है आपको, है ना। और जैसे ही इन्होंने लिखा है कि एक साधारण किसान परिवार में हुआ था इसका ये देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और पूर्ण विराम इस बॉक्स के अंदर आ गया। तो इसको ये यहाँ ना लिख करके अगर यहाँ लिखता तो और भी अच्छा लगता, है ना। तो आप ऐसी ये सावधानी रखेंगे पेपर में, तो ये इसने थोड़ा सा गलत तरीका किया है, तो इसको नीचे लिखना चाहिए था। और कोशिश करेंगे बच्चों कि जीवन परिचय ऐसे लिखेंगे। और हाँ, ये लिखने का सही तरीका है, देखिए फ्लो चार्ट बनाया इसने, फिर इसने पूरा ये विस्तार से लिखा, एंड उसके बाद देखिए प्रमुख रचना करके एक रचना का नाम लिखना होता है, ठीक है। और आपको भी अपने पेपर में एक रचना लिखनी होगी बच्चों, ठीक है ना, आपको भी एक रचना लिखनी होगी। तो ऐसे ही आप जीवन परिचय लिखेंगे, जो कि आपकी प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है? 6, और 6 में आपने क में लिखा है किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो ये तो लेखक का हो गया। अब हम लोग खा में देख लेते हैं भाई कवि का जीवन परिचय। खा में किसका देखेंगे? कवि का जीवन परिचय। तो आपने देखा कि मैम यहाँ पर फ्लो चार्ट हम लोगों को भी पेपर में ऐसे ही बनानी है, ठीक है, ऐसे ही बनानी है। एंड उसके बाद फिर इसी तरीके से हमें विस्तार से लिखना है, जो कि लिखने का सही तरीका है। और फिर प्रमुख रचना की अगर बात करें तो एक रचना लिखनी होगी, जैसे इसने लिखा है कि रस खान की सुजान रस खान, है ना, तो बिल्कुल सही है। अच्छा,
जीवन परिचय कितने नंबर का आता है मैम? तो जब ये आप खंड आ का करेंगे तो इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे लेखक के लिखने पर, और फिर आपको कवि के लिखने पर भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो 5-5 नंबर का होता है, तो ये भी लिखने का बिल्कुल सही तरीका है। ओके, एंड उसके बाद फिर जो हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 7 होती है बच्चों, 7 में क्या करना होता है कि कंठस्थ किया हुआ श्लोक आता है लिखने के लिए। ठीक है, कंठस्थ किया हुआ श्लोक आता है लिखने के लिए, जिसमें देखिए इसने लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बिल्कुल सही है। और आप भी अगर ऐसे ही अपने पेपर में लिखते हैं बच्चों, है ना, तो ये 2 नंबर का होता है, जो कि आपको एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना होता है। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान में रखें कि जब भी ये पेपर में लिखें तो एक बार अपनी मतलब प्रश्न पत्र में अपने देख लीजिएगा कि क्या वो प्रश्न पत्र में आया हुआ श्लोक तो नहीं है ना। कि जब प्रश्न पत्र में आता है ना, कोई 2 आते हैं, उसको एक हमें करना होता है उसका संदर्भ और अनुवाद, है ना। तो कोई एक आता है, उसका संदर्भ और अनुवाद करना होता है, तो तुरंत चेक कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम लिखने जा रहे हैं कंठस्थ किया हुआ वो हमारे पेपर में ही आया हो, है ना, पेपर में ही आया हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर पेपर में नहीं आया है वो आपको कंठस्थ है, आप भी ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए कितने अच्छे से इस बच्चे ने लिखा है, और आप भी अगर ऐसे ही लिखेंगे 2 नंबर आपको किसके मिलेंगे? श्लोक के मिलेंगे बच्चों, है ना। फिर प्रश्नोत्तर संख्या इसने 8 किया है, और 8 में मैम क्या आता है हमारे पेपर में? 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं अनिवार्य संस्कृत के। ठीक है, अनिवार्य संस्कृत के 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना होता है। तो इसने भाई पहला प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। बिल्कुल सही लिखा है। वीरः वीरेण पूज्यते, बिल्कुल सही है लिखने का तरीका। तो भाई 1 नंबर मैम इसका मिल जाएगा और 1 नंबर इसका मिल जाएगा, यानी कि 2 नंबर हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के मिल जाएंगे। तो देखिए कितनी चीजें आसान भी होती हैं और इस बच्चे ने, और हाँ पता है आपको, क्रम का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 4 नंबर वाला पहले आ रहा है तो आप पहले उसको 4 नंबर कर दीजिए। अगर आप क्रम को, सीक्वेंस आपका वैसे ही बनता जाएगा तो वो बेहतर तरीका होगा लिखने का। ठीक है, पहले आपने पहले प्रश्न का उत्तर लिखा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। इसी तरीके से अगर आप पूरा क्रम फॉलो करते हैं तो ये अच्छा तरीका होगा। तो मैम 8 भी देख लिया हम लोगों ने। फिर जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 9 होती है, जो कि हमारा कितने नंबर का भाई आता है? 7 नंबर का हमें क्या करना होता है? निबंध करना होता है। कितने नंबर का होता है भाई? 7 नंबर का। तो देखिए इसने लिखा है भाई स्वच्छ भारत अभियान पर क्या लिखा है? निबंध। और मैं आपको बताऊं कि जिस भी बच्चे ने ये कॉपी लिखा है ना, उसने सबसे अच्छी ये तरीके मतलब अपनाए हैं उसने कि भाई रूपरेखा सबसे पहले। और अगर आप भी ऐसे ही पेपर में करते हैं तो ये भी सही तरीका होगा बच्चों। ठीक है, कि रूपरेखा में इसने देखिए पहले ही ये सारी विस्तार से ये हेडिंग यहाँ पर बता दी है कि स्वच्छ भारत अभियान का परिचय, फिर उसकी आवश्यकता, फिर चुनौतियां क्या थी, फिर उपलब्धियां क्या थी, और फिर उपसंहार क्या हुआ। उपसंहार मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि भाई क्या निष्कर्ष निकल के आया, क्या चीजें हुई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखने का सही तरीका होगा। फिर एक एक आप हेडिंग को डाल करके उसको विस्तार से इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये 7 नंबर का आपका निबंध होता है। ये दूसरी हेडिंग है जिसमें इसने परिचय बताया है। फिर तीसरी हेडिंग में इसने आवश्यकता बताई है बच्चों, है ना। तो ये भी सही है भाई लिखने का तरीका, और एग्जामिनर इन सारी चीजों पर ही ध्यान देता है। ओके, फिर 4th हेडिंग में इसने चुनौतियां बताई हैं, और 5th में इसने क्या बताया है भाई? उपलब्धियां बताई हैं। ठीक है ना, उपलब्धियां बताई हैं जो कि सही है तरीका। और फिर लास्ट में इसने क्या बताया है भाई? क्या निष्कर्ष पूरे इसका निकल के आया स्वच्छ भारत अभियान का। तो भाई आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? ये भी 7 नंबर का होगा भाई। ठीक है, कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। तो जब भी अपने बोर्ड एग्जाम में जब भी कॉपियां लिखें तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखें। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि सबसे अच्छी बात है कि जब प्रश्नोत्तर, यानी कि ये हम लोग का 9 नंबर था ना, 9 नंबर संख्या कौन सी थी? 9। और जब इसने 10 को शुरुआत किया, 10 की शुरुआत किया, तो जस्ट इसके नीचे से देखिए स्पेस बचा हुआ था, है ना, स्पेस आपका बचा हुआ था, तो इसके नीचे से इसने स्टार्ट नहीं किया। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 में देखेंगे भाई क्या करना होता है? हमें प्रार्थना पत्र लिखना होता है, जो कि कितने नंबर का आता है भाई? 4 नंबर का आता है।
ठीक है, जिस भी बच्चे ने इस कॉपी को लिखा है बच्चों, ये चाहता तो यहाँ पर इसका निबंध समाप्त हुआ था, यहाँ से लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर वो यहाँ पर लिखता तो ये गलत तरीका होता बच्चों, है ना। तो इसने सबसे अच्छी ये बात की है कि भाई इसने नए पेज से लिखा है। और प्रार्थना पत्र लिखने का भी यही तरीका होता है कि देखते हैं भाई इसने सही लिखा है, तो हाँ, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, है ना, और फिर स्कूल का नाम होगा। फिर विषय में देखिए इसने लिखने की कोशिश की शुल्क छूट हेतु। अब कभी कभी हो जाता है पेपर में कि मान लीजिए हमें लगानी थी छोटे ऊ की मात्रा और लग गई बड़े ऊ की, लेकिन इसने देखिए सुधार किया है, तो एग्जामिनर फिर इसके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि इसने देखा कि भाई बच्चे ने सुधार किया है, ठीक है, तो ऐसे नहीं काटेगा वो नंबर। फिर उसके बाद आपने ऐसे लिखा कि महोदय, ठीक है, फिर इसी के कॉमा लगा करके जस्ट बाद आपको शुरू करना है। पूरी आपने बात कही यहाँ पर बोली, है ना। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक ही पेज पर आपको ये प्रार्थना पत्र समाप्त करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने बढ़ा बढ़ा के लिख दिया और ज्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, आपने सटीक लिखा है कि नहीं लिखा है इसके नंबर मिलते हैं। अब जैसे आपका ये प्रार्थना पत्र है, आप चाहे 2 पेज में लिख दे तो क्या आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाई कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं बिल्कुल करना ही करना है कि आपको एक पेज से, नए पेज से शुरुआत करनी है और अंत भी आपको उसी पेज में करना है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा है लिखने का तरीका, इसका बिल्कुल सही है। फिर इसने नई लाइन से लिखा है कि अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गत वर्ष की तरह, पूरी इसने बात बोली और यहां से आपको लिखना है धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और पता है आपको नाम अपना नहीं लिखना है, एग्जाम में नाम नहीं लिखना है। आप अ ब स या क ख ग कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन आपको नाम नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है। तो ये होता है भाई सही तरीका। फिर दिनांक भी आपको इसी के सामने यहाँ पर डालनी है, ऐसा नहीं कि बीच में स्टाइल से मन आया तो बीच में लिख दिया स्टाइल से, नहीं, आपको इसी के सामने इसकी दिनांक लिखनी है। दिनांक आप जब भी पेपर दे रहे हैं तो वो दिनांक आप डाल दीजिए, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो भाई बहुत अच्छा तरीका इसने अपनाया है, ठीक है, पत्र लिखने का भी, प्रार्थना पत्र लिखने का। और जीवन परिचय भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, हम लोगों ने भाई जीवन परिचय भी देखा कि जब भी इस बच्चे ने लिखा तो एक पेज से ही शुरुआत किया और इसी में इसने फ्लो चार्ट बनाई। कभी कभी बच्चों का यहाँ से समाप्त होता है तो उनको लगता है क्या इसके नीचे से शुरुआत कर दें, चल जाएगा, लेकिन गलत तरीका होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोगों ने पूरे 10 प्रश्नों की संख्या देखी कि ऐसे हमारे पेपर में लिखने का सही तरीका होगा बच्चों, ठीक है ना। तो सारे गद्यांश, पद्यांश, चाहे वो हिंदी के हो चाहे अनिवार्य संस्कृत के हो, फिर खंड काव्य, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कंठस्थ किया हुआ श्लोक, जीवन परिचय, निबंध, पत्र, हर एक चीज का सही तरीका देख लिया लिखने का। और साथ साथ में ये भी जान लिया कि भाई कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है। और फिर लास्ट में हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होता है बच्चों कि जो खंड अ होता है जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनको OMR सीट पर आपको गोला काला करके लिखना होगा। अच्छे से गोला काला करिएगा, ऐसा नहीं कि उसको, जैसे मान लीजिए ये आपका गोला है बच्चों, ठीक है, तो इसमें अच्छे से आप इसको राउंड करके इस तरीके से आप क्या करेंगे, गोला काला करेंगे बच्चों। समझ में आ रही है बात? ऐसे आराम से उसको करिए, ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए ये आपका राउंड गोला है तो आपने कुछ भी ऐसे 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 कर दिया, तो ये गलत तरीका होगा। समझ में आ रही बात? तो आपको OMR सीट पर सही से गोला काला करना है, जो खंड आके आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। फिर क्रम से ही उत्तर लिखना है। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि क्रम में प्रश्नोत्तर संख्या 1 देखी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही क्रम से ही आपको लिखना है। और फिर लिखावट का ध्यान रखें, और आपकी राइटिंग भी आपको उसका भी ध्यान में रखना है कि भाई साफ होनी चाहिए, ठीक है, साफ होनी चाहिए। हर एक शब्द लिखने के बाद थोड़ा स्पेस होना चाहिए, थोड़ा स्थान छोटा होना चाहिए कि भाई इसके बाद इस तरीके से, है ना, पूरा इस तरीके से आपको राइटिंग का भी अच्छे से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो भाई अगर इन सारी चीज़ों को आप अपनाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए, तो ये आपके लिए सारी चीज़ें बेहतर होंगी बच्चों, ठीक है। तो विशेष तौर पर लिखावट, क्रम और OMR सीट पर गोला कैसे काला करेंगे, इन सारी चीजों का ध्यान में रखिएगा। ब्लू ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक है, जो भी हमें हाईलाइट करके चीजें लिखनी है उनको ब्लैक पेन से लिखेंगे, है ना, और जो भी बाकी चीजें होती हैं उनको हमें ब्लू पेन से लिखना है। तो इस बच्चे ने जो भी कॉपी लिखा था ये लिखने का बिल्कुल सही तरीका था। जहां पर कमियां थी वो कमियां हम लोगों ने भी साथ साथ में देखी हैं बच्चों।
है ना। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है, किस तरीके से आपको हर एक चीज़ समझ में आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।